आसीन वरिष्ठ कविगण, खासतौर से दादा माणिक जी को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा का स्मरण करता हूँ। यह समारोह, यह आयोजन, यह अनुष्ठान, यह यज्ञ जो एक युवा शहीद की शहादत पर खास तौर से आयोजित किया गया है, मैं तमाम कवि मित्रों, देश भर के कवि मित्रों की ओर से उस विराट आत्मा को स्मरण करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। 4 पंक्तियां मुझे स्मरण हुआ थी, वो पहले बोल दूं। फिर ये रात ओज की रात होगी, राष्ट्रीयता से रंगी हुई रात होगी, आनंद की रात होगी, हास्य की फुहारों की रात होगी, किस्म किस्म के रसों की बरसात होगी। 4 पंक्तियां पहले कहना चाह रहा हूं शहीद संजय शर्मा का स्मरण करते हुए कि तीर रखता था, कमान रखता था, तीर रखता था, कमान रखता था, बुलंद हौसलों की जुबान रखता था, तीर रखता था, कमान रखता था, बुलंद हौसलों की जुबान रखता था। हम रहते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन वो अपने दिल में हिंदुस्तान रखता था। हम हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं उस वीर सपूत को। आज की रात कविता की रात है। अलग अलग कवि माणिकदा जहां बैठे हैं, माणिकदा कवि सम्मेलनों का इतिहास है। कवि सम्मेलनों उसको रेडी करके अपने आप में पूरा स्वरूप लगा। वो यहाँ बैठे हैं यानी पूरा कवि सम्मेलन बैठा है। जोरदार तालियां बजाइए दादा के लिए, खास तौर से माणिकदा के लिए। ये कवियों के माणिक है, कवियों के मोती है, कवियों के हीरे। बैठ जाओ, आ रहे आगे ही बैठे हैं क्या? बैठ जाओ दादा। हाँ, अभी आपका नंबर नहीं आया, बहुत समय दादा अभी आपका। बहुत बढ़िया तरीके से आप सुनने वाले। मैं तो 7-8 साल पहले आपके मन के आंगन में कुछ कविता की टंकार पैदा करने के लिए आया था, और हमारे भाई मुकेश भूत, हमारे भाई सुनील तिवारी, हमारे भाई अन्य वो अग्रवाल जी, विपुल अग्रवाल जी, कई मित्रों के आग्रह थे। उसे मुकेश भूत सबसे ज्यादा। मैं तो अपने घर में जब फोन आया तो मेरी पत्नी चौंक गई। पत्नी ने पहले उठाया, बोले कोई भूत बोल रहा है। उन्होंने कहा पूरे देश में एक ही भूत है जो साक्षात दिखता है, एक ही भूत है जो दिखता है। और स्टेशन पर आया और नागपुर से इधर चल रहा था तो अचानक कुछ लोगों के बीच में ये पता चला कि मैं कवि हूँ। तो जानते हैं कवि लोग तो बड़े डरपोक होते हैं, तो ये सोच के बहुत डरपोक आदमी होगा ये भी कवियों के जैसा। तो चर्चा चली पड़ी, ये किधर जा रहे हैं। मैंने ऐसे बातचीत में बता दिया था मैं डोंगरगढ़ की तरफ जा रहा हूँ भैया कवि सम्मेलन में। आप कवि? मैंने कहा जी हाँ भैया। तो दो मेरे को सुना के फिर बात शुरू कर दी। बोले अरे सुना है आजकल, तो बोले डोंगरगढ़ में भूत घूमते हैं। ये करके वो मेरी तरफ ट्वीट कर ली जाए जैसे मैं सुन नहीं रहा हूँ। अब मेरी जान घबराए, ये भूत का मामला। मैंने कहा मुकेश भाई के बारे में सुना था, बड़ी पता नहीं तो असली भूत की बात कर रहे हैं। तो डर लगा, स्टेशन पर उतरा। मन में वो जो फितूर था मेरे भूत वाला, एक सज्जन आगे आगे जल्दी जल्दी जा रहे थे। मैंने उनसे रोक के पूछा, मैंने कहा भाई साहब जरा रुकिएगा। बोले हाँ जी क्या बात है? मैंने कहा बात कुछ नहीं, मैंने सुना है कि डोंगरगढ़ में आजकल भूत घूमते क्या है, बात सही है? वो पलट के बोलता मुझे क्या पता, मुझे तो मरे हुए 20 साल हो गए। ये गनीमत है कि मुकेश भूत साक्षात है, बहुत प्यारे आदमी, मेरे परम मित्रों में से। उनका स्नेह था कि यहाँ पर पहुंचे। कवि सम्मेलन स्नेह की रात, धागे की रात, सूत्र की रात, जब दिल से दिल मिलते हैं। और दिल से दिल मिलाने के लिए उधर हमारी अंजलि शराब बैठी हुई है। एक हम लॉज में थे तो एक श्रोता आया, बोले अंजलि शराब कहाँ है? मैंने कहा शराब? पीन तो निकालना, वो शराब है। बोले हाँ, उसी को हमारे इधर शराब भी बोलते हैं। तो निकाल लेना। तो ऐसा नहीं है, वो बड़ी सीधी सादी कवियत्री है, अच्छी कवियत्री है और बढ़िया सुनाती है। दादा माणिकदा बैठे हुए हैं। हम तो चूंकि संचार करते हैं तो कई दफे छोटी मोटी चुगलबाजियां होती रहती हैं, क्योंकि रात भर आप भी यहाँ बैठे हैं, हम भी यहाँ बैठे हैं, हम भी घर से दूर हैं, आप भी घर से दूर हैं।
तो कई बातें ऐसी मनोरंजन की हो जाती है, पर वो मन का रंजन करने वाली होती है, इसका हम बराबर ध्यान रखते हैं। कवि सम्मेलन का आगाज, कवि सम्मेलन का आरंभ, कवि सम्मेलन का शुभारंभ माँ शारदा की वंदना से हो, माँ शारदा के स्तवन से हो। इसके लिए